आज का विषय है दान। दान हम किसको करें, कहाँ करें, करने के क्या फायदे हैं। और धर्मों में भी दान किया जाता है, हमारे धर्म में भी दान किया जाता है। दान की महिमा सारी दुनिया में सब धर्मों में है, सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। वो दान हम लोगों ने शुरुआत की है ऐसा नहीं है, परमेश्वर अवतार से ही शुरू है ये। दान की परिभाषा क्या है? यह दीयते तद दानम, जो दिया जाता है उसे दान किया कहा जाता है। लेकिन वो दान कैसे करना है? उपकार निरपेक्षता। अभी मैंने श्लोक बोला है वो संस्कृत में था, उसको मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए कह रही हूँ कि उपकार निरपेक्षता। आपके ऊपर मैं कोई उपकार करके रख दूं या आपने कभी मेरे ऊपर उपकार करके रखा है, उसका बदला लेना देने के बिना स्व सत्ता निवृत्ति, अपनी सत्ता को छोड़ देना, दूसरे की सत्ता के स्वाधीन कर देना, दूसरे को अधीन कर देना वो वस्तु, उसको दान कहा जाता है। ये दान सबसे पहले हमारे ईश्वर अवतार करते हैं। ईश्वर अवतार भी 4 प्रकार से दान करते हैं, दृष्टि से, शब्दों से, अंतःकरण से, स्पर्श से। दृष्टि के दान के लिए उन्होंने मछली का दृष्टांत सुनाया है कि मछली अपने अंडे देती जाती है और ऐसे पीछे मुड़ के तैरती चली जाती है, उसकी दृष्टि से वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंतःकरण से बताया है कि कछुई तालाब के एक किनारे बच्चे देती है, खुद दूसरे किनारे रहती है, वहां से उसको याद करती है दिल से, उसके बच्चे वहां बड़े हो जाते हैं। शब्द से बताया है किसी महात्मा के झोली में वो शब्द वेदियां रस है, वो रस बनाने की प्रक्रिया होती है कोई, वो प्रक्रिया से उसने रस मतलब कोई सलिल वस्तु है, द्रव वस्तु है, वो वस्तु उसकी झोली में है, कुप्पी में है। कोई लोहार सोनार तांबे वाला वो बर्तन धातुएं रात को घड़ते हैं, ठन 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 वो आवाज आती है, उस आवाज का प्रतिध्वनि जो है वो उस रस को स्पर्श करके दोबारा जब बर्तन को आके टच करता है तो वो सोना हो जाता है। ये शब्द द्वारा है। और स्पर्श द्वारा है, कुकड़ी का उन्होंने दृष्टांत दिया है, मुर्गी, पंजाबी में उसको कुकड़ी कहते हैं। वो अंडे देती है, अपने पंख फैलाकर उस मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठती है, उसके सेक से वो बीच में से जो बच्चे हैं, चूचे हैं, वो बड़े हो जाते हैं और वो अंडा टूट जाता है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये ईश्वर अवतार के दान है। ईश्वर अवतार का जो भी दान होता है वो भी इसी परिभाषा के अनुकूल होता है कि ईश्वर अवतार जिसको जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, उसके ऊपर अपनी सत्ता नहीं देते। किसी ब्राह्मण को भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने दर्शन के बाद उसको सुख दिया स्थिति में, वो अपना ब्रह्म कर्म भूल गया। यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, वो भूल गया। जबकि उसको घर में सब लोग कहते थे कभी भूल के भी उस तरफ मत जाना श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ, तू उनका ही हो जाएगा, अपना धर्म कर्म छोड़ बैठेगा। वो सब कुछ छोड़ बैठा। घर के लोग पूछते थे, तब उसने जब बताया तो कहता है जाके वो भगवान को बोलो अपने जो आपने मुझे सुख दिया है वो वापस ले लो। वो भी हठभागी भाग्यहीन भगवान के पास आकर कहता है महाराज आपने जो मुझे सुख दिया वापस ले लो। महाराज कहते हैं हमने जो दे दिया है वो वापस नहीं लेते हैं। नहीं महाराज वापस लो। महाराज कहते हैं तुझे कोई तकलीफ हो रही है? कहता नहीं, है तो सुख ही। भगवान कहते हैं हमारे पास लोग सुख मांगने आते और हमने तुझे अपनी तरफ से दिया है, तू लेना नहीं चाहता? कहता नहीं महाराज मेरे घर के लोग मुझे घर से जाति से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि मैं अपने षट कर्मों को भूल बैठा हूँ। भगवान कहते हैं तुझे कोई तकलीफ नहीं है, सुख ही है, तो तू क्यों वापस करना चाहता? नहीं महाराज वापस करना है। महाराज कहते हैं ठीक है, 4 कुंवारी कन्याओं को खाना खिला दे, तेरी वापस हो जाएगी। तेरी जो विद्या है वो निष्फल हो जाएगी, तुझे जो हमने सुख दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दान देने की प्रक्रिया जो है ये ईश्वर अवतारों से ही चालू हुई है। भगवान कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं। औसा जैसी भक्तानी को कहते हैं आओ मांगो कुछ, कहती है महाराज क्या मांगो? नहीं मांगो कुछ। कहती है महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे हमेशा ही आपकी सुंदर चांपे गौर श्री मूर्ति
और श्री गोविंद प्रभु की श्याम मूर्ति हमेशा ही दिखे, भगवान खुश हो जाते हैं, कहते हैं दिखे। साधा को भी कहते हैं, साधा मांगो, कहती है महाराज मुझे मांगना ही नहीं आता। महाराज कहते हैं झल्ली नहीं, पागल नहीं, मांगना कैसे नहीं आता माँ? कहती महाराज क्या मांगो? कहते हैं जो भी मांगना है मांग ले। भगवान कहती है अगर देना है तो अगले जन्म में भी आप ही मिलना। भगवान कहते हैं तुझे मांगना नहीं आता तो तूने ये मांग लिया, अगर मांगना आता तो क्या मांगते? लेकिन मांगने का दान नहीं है वो मांगना भगवान ने कहा है तुम मांगो, तब तुमने नहीं मांगना। हमने क्या मांगना है? भगवान अपना प्रेम दान देना, बस। प्रेम के अंदर सब कुछ आ गया। कोई कहेगा मुझे स्थान करवाओ महाराज, तो उसको भगवान स्थान करवाते हैं, योग बनाते हैं। कोई कहता है महाराज मुझे पूजा प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिले, जहाँ भी जाऊँ पूजा प्रसाद मिल जाए, उसको भगवान पूजा प्रसादों का योग बनाते हैं। कोई कहता है महाराज मुझे भगवान के अच्छे अच्छे भक्तों का योग आए, जहाँ भी मिलूँ वो मेरे भक्तों की भगवान की लीला मैं सुनूँ, वो भक्तों का योग आ जाता है। वो कोई कहता है मुझे भगवान के सारे साधु संत जितने भी पंथ में मैं एक बार सबको दंडोत करूं, महाराज मुझे ये मिले, तो भगवान वो भी योग बना देते हैं। कोई चाहता है कि मैं ईश्वर के शास्त्र को सुनूं, जो भी तत्व विवेचन पूर्वक, जो भी निर्णय पूर्वक जो शास्त्र हैं, वो काकू, कक्षा, भावार्थ, प्रकरण, दृष्टांत, उपपत्ति, न्याय इत्यादि 36 विभाग का जो 32 लक्षण पूर्वक जो शास्त्र है, मैं सारा सुनूं और उसके ऊपर सब मनन करूं, सारा अभ्यास मुझे आए, तोते की रटे की तरह मुझे सब कुछ आए। कोई भी अविधि मैं न कर सकूं, भगवान उसको शास्त्र भी देते हैं। कोई कहता है मुझे वेद आए, भगवान वेद दे देते हैं। कोई कहता है मुझे बजाना है तो भगवान बजाना दे देते हैं। कोई कहता है मुझे गाना है तो भगवान गाना दे देते हैं। लेकिन ये सब मांगने के बाद जब ईश्वर खुद प्रसन्न होकर देते हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक दिया हुआ दान या हमारे अधिकारों को देखते हुए भगवान किसी को लीला दान देते हैं। लीला दान में उम्र भी बढ़ाते हैं, लीला दान में मनुष्य जन्म भी देते हैं, लीला दान में उसको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अनार्जित होता है, आपने जोड़ा हुआ नहीं होता, परमेश्वर की कृपा से हो जाता है। ईश्वर अवतार के स्पर्श से ही एक बार स्पर्श होता है तो उसको संबंध फल का दान मिलता है, वो भी दान है। एक हमारा ग्रहणा दान होता है। ग्रहणा दान मतलब हमने कभी अगला जन्म गरीबी का जोड़ा है, उसके बाद कोई कीड़ा मुंगी बनना है या मकोड़ा बनना है या गाय भैंस बनना है या नरक जोड़े हैं, उसके बाद हमने कोई राजा का जन्म जोड़ा है। लेकिन आपकी कोई अच्छी बात देखकर, आपके किसी गुणों को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आपका जो पीछे वाला राजा का जन्म था वो आगे ले आते हैं और आपको दे देते हैं। क्यों? एक चांस दे दिया आपको फिर दोबारा भक्ति करने का। उसको ग्रहणा मतलब ग्रहण करना और दान देना, उसको ग्रहण दान कहते हैं। चौथा है जो कैवल्य दान, जिसके बाद जन्म मरण ये संसार का चक्कर आवागमन सब छूट जाता है, वो अति दुर्लभ है। ये दान ईश्वर अवतारों से ही ये प्रक्रिया चलती आ रही है। हम सोचते हैं हमने दान किया। बहुत सारे लोग हमारे आश्रम में आते हैं, वो कहते हैं भाई जी आप छोटे छोटे कोई इतने लोग हो, लघु उद्योग बनाओ, कोई काम करो, ये इनके लिए सोशल वर्कर बनो, इतने सारे लोग हो, आप भीख मांग के खाते हो, भिक्षा मांग के खाते हो, या आश्रम में दान का खाते हो, तो कोई काम करो। मैंने कहा हम वो काम करते हैं जिससे पाप से भारी हो जाती है पृथ्वी, तो धर्म कर्म करने से वो हल्कापन हो जाता है। वो जो है आप लोगों का संतुलन बनाने के लिए जो साधु संत काम करते हैं ना, वो सोशल वर्कर ही हैं। वरना हमने उनके लिए कोई दान करना है ये मतलब नहीं है, हम कोई भी दान नहीं करते, कोई भी दान नहीं करते। वो कहते हैं वोट दान दो, हम वोट भी दान नहीं देते, क्योंकि एक को देंगे तो दूसरा हमारा वैरी हो गया, इसलिए हम वोट भी नहीं डालते। कहने का मतलब ये है कि ये दान बहुत तरह से ईश्वर अवतारों से चलते आए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, आज ब्लैंकेट बांट रहे हैं, भाई आज फल बांट रहे हैं, आज रक्तदान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कपड़े बांट रहे हैं, ड्रेसें बांट रहे हैं, स्कूल की किताबें बांट रहे हैं, और पेपर में फोटो आ गई, हो गया काम खत्म। ये दान नहीं है, ये दिखावा है।